नमस्कार, जन्मुखी लाइव से सरोज सिन्हा आप देख रहे हैं इलेक्शन न्यूज़। बात यूपी में प्रथम चरण के मतदान की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गए। अब 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीती हुई सीटें बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस चरण में 11 जिले शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा की 58 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 2017 के चुनाव में भाजपा ने 53 तो सपा बसपा ने 2-2 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। किसान आंदोलन के चलते जाटों और किसानों की भाजपा से नाराजगी के साथ जाटों और मुसलमानों के बीच खत्म हुई खाई के चलते भाजपा को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। प्रमुख समाचार पत्रों की मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के साथ स्थानीय पत्रकारों से बातचीत के बाद सामने आ रही तस्वीर के अनुसार सपा आरएलडी को प्रथम चरण में लाभ होता दिख रहा है। वहीं बसपा भी जहां 1 दर्जन सीटों पर तो कांग्रेस आधा दर्जन सीटों पर मजबूत लड़ाई लड़ती दिख रही है। वैसे भाजपा ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं ने भी घर घर दस्तक देकर पूरी ताकत झोंकी है। कुल मिलाकर प्रथम चरण का चुनाव विभाजन और ध्रुवीकरण पर टिका दिख रहा है। इस चरण में यह भी देखने लायक होगा कि बीजेपी अपने नुकसान को किस हद तक कम करने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि इसी पर आगे का चुनाव निर्भर करेगा। बात अब भाजपा के संकल्प पत्र की। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र और नया प्रचार गीत जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में बहन बेटियों से लव जिहाद करने वालों को कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माना लगाने का कानून बनाने का वादा किया गया। साथ ही भाजपा ने यूपी में सत्ता में आने पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया है। साथ ही विद्यार्थियों को 2 करोड़ टैबलेट व लैपटॉप वितरित किया जाएगा। खबर सपा के पक्ष में ममता के चुनाव प्रचार की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज लखनऊ में वर्चुअल रैली के जरिए यूपी की जनता से सपा के पक्ष में वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश को बचाने के लिए भाजपा को हराना होगा। यह बड़ी लड़ाई है। यूपी में सपा ही विकल्प है। अगर योगी आदित्यनाथ फिर से आया तो यूपी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसे जाने दें। अगर भाजपा यूपी में हारी तो पूरे देश से चली जाएगी, इसलिए यूपी के लोग एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट करें। उन्होंने कहा कि आज भाजपा का मैनिफेस्टो आया है। यह मैनिफेस्टो है। उन्होंने हाथरस में क्या किया, महिलाओं और बेटियों के साथ क्या किया, पहले माफी मांगो फिर वोट मांगो। ममता ने कहा कि जब कोविड में लोग मर रहे थे यूपी में, तब योगी जी आप कहाँ थे? आप उन लोगों के परिवारों से माफी मांगो जिन लोगों की लाशें गंगा में आपने बहाने को मजबूर किया। आप जनता से माफी मांगो। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सपा की सरकार बनी तो पश्चिम बंगाल और यूपी मिलकर काम करेंगे। मैं यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुए है। अभी तो 10 तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है, बाद में और सारे जगह में है। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए। ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है। फिर 3 तारीख को हम वाराणसी में भी आएंगे। बात आजम खां की जमानत अर्जी खारिज होने की। आज समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आजम खां की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए आजम खां को जमानत देने से इनकार कर दिया है। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आजम खां की तरफ से अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। खबर सपा नेता के कांग्रेस में शामिल होने की। श्रावस्ती जनपद के विधानसभा 290 सीट को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में कई दिनों से उहापोह की स्थिति बनी हुई है। वहीं सपा के सैकड़ों समर्थक भी हाजी रमजान को टिकट न मिलने के चलते नाराज चल रहे थे और हाथों में इस्तीफा लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। वे हाजी रमजान को टिकट देने की मांग कर रहे थे। आखिरकार हाजी रमजान को समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन न मिलने पर उनके द्वारा समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया गया। वहीं अब हाजी रमजान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं।